से ना सुधरेगा जो बहू सुधारेगी जाको। अरे तो जाकर लौड़िया देखो न देखो, कोई ना कोई तो आवेगी। का पता हो भैया इसके ताई कौन लौड़िया होगी भैया। कोई तो बनेगी। ये थी कमला देवी, लेडीज कलाकार जिन्होंने धांसू बुक्सा मूवी में हीरो की मम्मी का किरदार निभाया था। आज हमारे बीच नहीं रहीं। 13 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे अस्थि विसर्जन के बारे में। बुक्सा समाज में अस्थि विसर्जन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या मान्यता है। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं सीधे हरिद्वार। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं ये लोग हरिद्वार हर की पौड़ी में, और आपको बताएंगे आज बुक्सा समाज में जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो क्या क्या परंपराएं, क्या क्या कर्मकांड करने पड़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप शुरू से हम आपको बुक्सा समाज के मृत्यु के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार के बाद तीसरे दिन तीजा होता है। तीजे की परंपराएं होती है जिसमें सर्वप्रथम जिस जगह पर उसकी चिता जलाई है, चाहे वो नदी पे हो या कहीं जंगल पे हो या खेत पे हो, वहाँ जाकर उस चिता को ठंडा करते हैं, पानी डालते हैं और जो उसकी राख होती है, छार होती है, उसे बहा देते हैं। और जो बचे हुए फूल हैं, जो अस्थियाँ हैं, उसको ढूंढकर एक बांस की नली बनाते हैं लंबी सी, जिसे बुक्साड़ी में ढूंढी कहते हैं। उस पर उन सारे फूलों को रख देते हैं, अस्थियों को रख देते हैं। और उसी दिन काफ़ी लोगों का मुंडन होता है, अपने बाल दान में देते हैं अपने पापा जी को या जो भी सगे संबंधी की मृत्यु हुई है। कुछ लोग जिस दिन कठ्या बामन जिमता है मृत्यु के 10वें या 11वें दिन में, तो उस दिन देते हैं। और कुछ दिन जब अस्थियों को हरिद्वार लेकर आते हैं तो उस समय अपना मुंडन कराते हैं। ये देखिए, हरिद्वार में आकर अपना मुंडन करा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग जिस दिन तीजा होता है तीसरा, उस दिन अपना मुंडन कराते हैं। कुछ लोग जो कठिया बामन होता है 10वें 11वें दिन में अपना मुंडन कराते हैं। और कुछ लोग सीधे बावन जमने के बाद, शुद्ध होने के बाद हरिद्वार आते हैं अस्थि बहाने के लिए, उस समय मुंडन कराते हैं। तो दोस्तों, तीजे वाले दिन की बात करते हैं। तीजे वाले दिन जैसे मुंडन होता था उसके बाद कोसी नदी से घर वापस आते हैं और फिर एक पार्टी करते हैं जिसे तीजे की पार्टी कहते हैं। उसमें जो है पूरे परिवार वालों को खाना बनता है। जो मरने वाला व्यक्ति है जो भी चीज़ खाता है उसके लिए सारे व्यंजन बनते हैं। सादा सब्जी, मांस, मछली, जो जो वो व्यक्ति खाता था वो सारे 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं और उन्हें केवल परिवार के लोग खाते हैं। और हर व्यंजन में से थोड़ा थोड़ा उस व्यक्ति के लिए निकाल के रख देते हैं, मान्यता होती है। और सभी इकट्ठा करके फिर किसी एक जगह में उसे रख देते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उस व्यक्ति की आत्मा जो है उस व्यंजन को खाने आती है, ग्रहण करने के लिए आती है। और दोस्तों, वहीं पर तीजे वाले दिन राख रखते हैं और उसे एक टोकरी या पल्ले से ढक देते हैं। और उसके बाद उसे देखते हैं तो कुछ ना कुछ पद चिन्ह या हाथों की उंगली के निशान वहाँ पर वो लगाते हैं। अगर वो हाथों के निशान लगा के जाएंगे, कुछ पद चिन्ह उस राख में लगा जाएंगे, तो ये समझते हैं कि उस व्यक्ति ने कहीं जन्म ले लिया। और जो पद चिन्ह लगा कर नहीं जाता है तो ये मान्यता है कि अभी उस व्यक्ति ने कहीं जन्म न लिया। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे कर्मकांड करने के बाद, तीजे की परंपरा निभाने के बाद, कट्टिया बावन निभाने के बाद, शुद्धर बावन निभाने के बाद, अब ये आए हैं अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार, जो गंगा जी में अस्थि विसर्जन करेंगे। और ये लास्ट परंपरा है, लास्ट कर्मकांड है। उसके बाद ये अपनी जिम्मेदारी से, इस मृत्यु वाली परंपरा से मुक्त हो जाएंगे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमने अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन किया और सारे रीति रिवाजों से अपने पूर्वजों के लिए जो विविध कर्मकांड होने थे वो किए। ये हैं दोस्तों कर्मकांड वाले पंडा, बावन या पंडित आप कह लो। इनके पास
बुक्सा समाज का या किसी भी समाज के सभी पूर्वजों का रिकॉर्ड मिल जाएगा, चाहे कितना भी पुराना आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो यहाँ से, हरिद्वार आके हर की पौड़ी से। स्नान करने के बाद अब ये पंडित के पास बैठे हैं और यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और उसके बाद अस्थि विसर्जन करेंगे। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। अनजाने में हमसे या परिवार वालों से कोई भूल हुई हो क्षमा करो। आपके सेवा में कोई कमी रह गई हो क्षमा करो। आप स्वर्ग में वास करो, वैकुंठ में आस्थान लो। हम सबको आशीर्वाद दो, हम सब जहाँ भी रहे सदा खुशहाल रहे, सदा आगे बढ़े। बोलो ओम माता धर्म माता कर्म माता ही धर्मम प्रपः मातृ मातृभा। तो देखा दोस्तों किस तरह से पंडित जी द्वारा यहाँ आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ की गई। दोस्तों अस्थि विसर्जन की ये जो होती है अंतिम परंपरा या रीति रिवाज होते हैं, उसके बाद गंगा जी में अस्थि विसर्जन की जाती है। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने पूर्वजों की सेवा करने की, आज यहाँ पर वो सेवा करते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी, जितनी भी सारी परंपरा होती है मृत्यु की, उन सबको निभाने के बाद अब यहाँ पर अस्थि विसर्जन कर दी गई हैं। इससे जो होता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये लोग भी जो जिम्मेदारी थी उससे मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद आगे सोचेंगे घर जाके और उसको भूलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जिसकी अस्थि विसर्जन करने आए हैं उसने धांसू बुक्सा नाम से एक मूवी बनाई थी, उसमें हीरो की मम्मी का किरदार निभाया था। इन्होंने जिनकी अस्थि विसर्जन करने आज यहाँ हरिद्वार आए हैं और ये दोस्तों उनकी अंतिम विदाई है, लेकिन वो ऐसा काम कर गई हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। धांसू बुक्सा मूवी आप देखना, कभी भी उनको आप देख सकते हो और परिवारजन यहाँ पर भावुक होते हुए, क्योंकि उनकी जो याद है हमेशा इनके दिल में बसी रहेंगी और हमारे दिल में भी बसी रहेंगी।